आज करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी है 2, और यहाँ पे छोड़ रखी है जगह, यानी कि इस पद को आपने निकालना है। ठीक है, ये पहला पद है ए, ये दूसरा पद हो गया A2, ये तीसरा पद हो गया A3, ये दे रखा है। ठीक है, अब किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहां पे मान लीजिए इस पद को, ये हमें पता नहीं है, इस पद को मान लेते हैं हम x। ठीक, अब एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो समांतर श्रेणी है उसमें सार्वंतर क्या होता है सभी जगह। देखो पहला पद तो कितना है 2, सार्वंतर निकालें तो कितना हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद माइनस कर देंगे यानी x माइनस 2। ठीक है, लेकिन यहां से क्या आया, x का मान नहीं आया। यहां से देखिए 26 में से भी हम x घटाएंगे तो ये भी क्या होगा, सार्वंतर ही होगा। देखो तीसरे पद से दूसरा घटाओ, सार्वंतर क्या होता है भाई, या तो दूसरे पद से पहला घटाओ या तीसरे पद से दूसरा घटाओ, ये दोनों क्या होते हैं, और दोनों मान क्या होते हैं बच्चों, बराबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सा गुण यूज किया, समांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होता है, समान। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरे पद से पहले पद को घटाया तो क्या आया, सार्वंतर। तीसरे से दूसरे को घटाया तब भी क्या आएगा, सार्वंतर। और सार्वंतर क्या होता है बच्चों, समान। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालना है। x माइनस एक्स को पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस x। 26 माइनस 2 को पक्षांतर कर दीजिए, प्लस 2। x और x जोड़ेंगे 2x, 26 और 2 कितना हो गया, 28। 2 से भाग दे दीजिए, 2 ही कम 2, 2 चौके 8। तो ये वाला जो पद था ये कितना आ गया, दूसरा पद 14। ठीक है, ये हमें निकालना था, तो A2 निकालना था, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा, 14। जो जगह हमें भरनी थी वो आ गई। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसमें बच्चों देखो पहला पद पता नहीं है, दूसरा पद पता है 13, तीसरा पद पता नहीं है, चौथा पद पता है कितना, 3। ठीक है, अब इसमें अगर हम यही तरीका लगाएंगे, सार्वंतर समान है तो नहीं निकलेगा, क्यों, ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है। ठीक है, और ये पता नहीं। ठीक, तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए पहला पद हमें पता नहीं है, दूसरा पद पता है, और हमें पढ़ा हुआ है कि श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, A2 बराबर कितना है बच्चों, 13। और श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, पहला पद A व्यापक रूप से, दूसरा पद होता है A प्लस 2D, तीसरा दूसरा पद A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, चौथा प्लस A प्लस 3D, इस तरीके से होती है श्रेणी। तो दूसरा पद 13 है तो यहां से दूसरा पद क्या लिखेंगे, A प्लस D बराबर 13, ये बन गई समीकरण नंबर 1। तीसरा पद पता नहीं है, चौथा पद पता है, यानी A4 का मान पता है कितना, 3। चौथा पद क्या होगा, देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, यानी A प्लस 3D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ये बन गई समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल कर लीजिए, किसी को भी पहले रख लीजिए। मैं समीकरण नंबर 2 को पहले रख देता हूं, A प्लस डी बराबर 13। किसी भी समीकरण को ऊपर रख लीजिए, आंसर सेम आएगा। ये मैंने 2 को ऊपर रखा, 1 को नीचे रखा। विलोपन विधि का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, समीकरण को हल कर रहे हैं। A और A कट जाएगा, 3D में से D घटाएंगे 2D, 3 में से 13 घटाएंगे तो -10, और D का मान आ जाएगा -10/2। कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, -5। ठीक, अब D का मान आ गया। अब हमें किसका मान चाहिए, A का, तो D का मान किस में रख देंगे, पहली में या दूसरी में, तो मैं रख रहा हूं D का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा बच्चों, देखो A प्लस D का मान रखेंगे -5 बराबर कितना है, A प्लस D बराबर 13। तो A का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 13, -5 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +5। 13 और 5 कितना हो गया, 18। तो पहला पद यहां पे कितना आ जाएगा, 18। अब देखो दूसरा पद है, तीसरा पद कैसे निकलता है, तीसरा पद कैसे निकलेगा, A प्लस 2D से। तो A का मान कितना है बच्चों, 18 प्लस 2 गुना D का मान -5। 18 प्लस 2 पंजे -10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, प्लस इंटू माइनस माइनस। 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8।
ये वाला पद कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से हम कोई सा भी पद इसमें निकाल सकते हैं। तीसरा देखिए, ये 5 है, पहला पद 5 है, दूसरा पद पता नहीं, तीसरा पद पता नहीं, और ये चौथा पद है कितना 9 दूनी 18 और 1 19/2 कर देता हूं मैं सीधा। ठीक है, तो हमें कौन कौन से पद पता है, एक तो पहला पद का मान पता है कितना 5, और एक हमें चौथा पद पता है। चौथे पद का मान डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 2 9 18 और 1 19/2। ठीक, चौथा पद क्या होता है बच्चों, a + 3d बराबर 19/2 व्यापक रूप से। a का मान देखो समीकरण a से मैं यहां रख दे रहा हूं, तो 5 + 3d बराबर 19/2। यहां से निकल जाएगा d का मान, 5 का पक्षांतर कर दो, 19/2 - 5, एलसीएम कितना आएगा 2, यहां पे आएगा 19 - 2 पंजे 10, 9/2 आ गया, और d का मान निकाल लीजिए 9/2, और ये 3 गुना में है तो कहां आएगा बटे में, तो 3 तिया 9, d का मान आ गया 3/2। ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरा पद और तीसरा पद। तो दूसरा पद क्या निकलेगा, a + d, a का मान 5 + 3/2, एलसीएम ले लीजिए 2, इसके हल में तो एक ही है, तो 2 पंजे 10, 2 से गुना होगा ये, और ये 3 एकम 3, 13/2, और अगर भिन्न में लिखना है तो 2 छंग 12, 6 से 1/2, ये वाला पद आ जाएगा 6 से 1/2। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद हो जाएगा a + 2d, a का मान है 5 + 2 गुना d का मान है 3/2, 2 गुना में है तो कट जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तीसरा पद आ जाएगा इसका 8। इस पे देखिए, पहला पद पता है, दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, और छठवां पद है कितना, छठवां पद है 6। तो देखो a का मान पता है कितना -4, और छठवें पद का मान 2 3 4 5 6, छठवें पद का मान 6 है। छठवां पद क्या होता है, a + 5d, भाई d का मान 1 कम कर देंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखो a का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो -4 + 5d बराबर 6, d का मान निकल जाएगा 6, -4 को तो लिया हो तो +4 हो जाएगा, 6 और 4 10, d का मान आ गया कितना 5 दूनी 10, 2 आ गया। अब निकालना है दूसरा पद। तो पहला पद तो पता ही है, दूसरा पद कैसे निकलेगा, a + d, a का मान कितना, a का मान है -4 प्लस d का मान 2, तो ये आ जाएगा -2। तीसरा पद है a + 2d, a का मान कितना -4 प्लस 2 गुना d का मान कितना 2, तो -4 और +4 कितना हो जाएगा 0, यानी कि दूसरा पद तो आ गया -2, तीसरा पद आ गया 0, चौथा पद निकाल लेते हैं a + 3d, a का मान है -4 प्लस 3 गुना d का मान 2, -4 प्लस 6, 6 में से 4 घटाएंगे 2, चौथा पद आ गया 2, और पांचवा पद और निकालना है a + 4d, a का मान -5 प्लस 4 गुना d का मान 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद आ गया। इसका लास्ट पार्ट देखिए, पहला पद पता नहीं, दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पता नहीं, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, और छठवा दे रखा है। ठीक है, एक तो दूसरा पद पता है a2 बराबर 38, दूसरा पद होता है a + d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। छठवां पद पता है कितना -22, छठवां पद क्या होगा a + 5d बराबर -22। दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। मैं समीकरण 2 को रख रहा हूं ऊपर, थोड़ा सा बड़ी दिखाई दे रही है इससे, a + d बराबर 38
माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4d, ये दोनों जुड़ जाएंगे, -60 और d का मान आ जाएगा -60/4। तो 4 एकम 4, 2 बचा 20, 4 पंजे 20, -15। तो d का मान आ गया। अब a का मान निकाल लीजिए। d के मान को रख रहा हूं मैं समीकरण 1 से, d का मान रख रहा हूं समीकरण 1 में। a प्लस डी का मान रखा -15 यहां पर, और बराबर कितना है 38। तो a का मान आ जाएगा 38 + 15, 53। ठीक है, a का मान आ गया, d का मान आ गया। अब हमें निकालना है क्या, एक तो पहला ही पद निकालना है। तो पहला पद तो कितना हो गया, हाँ 53, यानी ये पद तो आ गया 53। तीसरा पद चाहिए a + 2d, a की वैल्यू कितनी 53 + 2 इंटू डी की वैल्यू -15, 53 - 30, 3 और 2 23 आ जाएगा। तीसरा पद आ गया कितना 23। चौथा पद देखिए a + 3d, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 53 + 3 गुना d की वैल्यू -15, 53 - 45, 13 में से 5 गया 8 और 4 में से आ गया 0, 8 बचा। चौथा पद आ गया 8। अब रह गया कौन, पांचवा पद। पांचवा पद रहेगा क्या, a + 4d, a की वैल्यू क्या हो गई 53 + 4 इंटू डी की वैल्यू -15, 53 + -60, 60 में से 53 घटाएंगे 7, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो ये आ गया -7। ठीक है, यही सब निकालने थे इसमें। तो ध्यान रखिए इसमें से इसका यूज होगा व्यापक रूप का। जैसे दूसरा पद है तो a + d, इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बनेंगी, उन्हें सॉल्व करके आप वैल्यू निकालेंगे।